नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं छिंदवाड़ा के लिंगा क्षेत्र की एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी में। ये कहानी है आस्था की, चमत्कार की और एक प्राचीन मंदिर के जन्म की। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब ये पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ घने जंगलों से घिरा हुआ था। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का नहीं बल्कि प्रकृति का राज चलता था। और इन जंगलों का असली रहस्य वो गहराता था अमावस्या की काली रातों में, जब अंधेरा इतना घना हो जाता कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो। ठीक तभी यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। ऐसी घटनाएं जो लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ पैदा कर देती थीं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है वो रहस्यमयी जमीन जिसे वहां के लोग एक खास नाम से जानते थे, काली रात की भूमि। तो सवाल ये है कि आखिर होता क्या था वहां। कहते हैं कि घने अंधेरे में अचानक एक अलौकिक चमक दिखाई देती थी। अमावस्या की रात तो ऐसा लगता मानो दियों की पूरी कतार जल रही हो, और कभी-कभी तो दूर से ढोल नगाड़ों की बहुत धीमी धीमी आवाजें भी सुनाई देती थी। मतलब उस जगह की हवा में ही कुछ खास था, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो डराती भी थी और अपनी ओर खींचती भी थी। ये रहस्य सालों तक बना रहा, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत ही साधारण इंसान को देवी ने खुद दर्शन देकर इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। और यहीं से इस कहानी में एक बिल्कुल नया, एक दिव्य मोड़ आता है। देखिए, इस कहानी का जो नायक है ना, वो कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि एक आम सा चरवाहा था। हुआ यूं कि एक शाम उसकी एक बकरी खो गई। अब उसे खोजते खोजते वो बेचारा अनजाने में ही उसी रहस्यमयी जगह पर जा पहुंचा। और तभी उस घने अंधेरे के बीच उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि एक लिंग के आकार का पत्थर है जिससे एक दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। और फिर उस ज्योति में से एक आवाज गूंजी जो कहते हैं स्वयं मां काली की थी। उन्होंने कहा, यह मेरी साधना भूमि है, यहाँ मेरा धाम बनेगा। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसकी रक्षा करूंगी। सोचिए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक सीधा सीधा दिव्य आदेश था। चरवाहा डरा हुआ तो था, लेकिन उसका दिल भक्ति से भर चुका था। वो भागा भागा गांव लौटा और सबको ये अद्भुत घटना बताई। अगली सुबह जब सारे गांव वाले हिम्मत करके उस जगह पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां सच में वही लिंग के आकार का पत्थर था और उसके चारों ओर त्रिशूल और भस्म के निशान बने हुए थे। और ये निशान ऐसे थे जैसे किसी इंसान ने बनाए ही ना हों। अब ये बात सिर्फ एक चरवाहे के अनुभव तक नहीं रही। इस चमत्कार ने तो जैसे पूरे समुदाय की आस्था को जगा दिया था। और बस यहीं से मंदिर की स्थापना की नींव रखी गई। तो देखिए कि ये आस्था कैसे एक मंदिर में बदल गई। सबसे पहले तो गांव वालों ने उस पवित्र पत्थर की पूजा शुरू कर दी। फिर भैरवनाथ बाबा नाम के एक पहुंचे हुए संत ने इस जगह की दिव्य ऊर्जा को पहचाना और इसे काली रात माता का धाम घोषित कर दिया। बस फिर क्या था, उनके आशीर्वाद और गांव वालों के सहयोग से वहां मां काली की एक प्रतिमा स्थापित की गई और एक भव्य मंदिर बनाया गया। और इस तरह जन्म हुआ लिंगा काली रात मंदिर का। एक ऐसा नाम जिसमें उस जगह लिंगा, देवी काली और वो चमत्कारी घटना रात, इन तीनों की पूरी कहानी समाई हुई है। मंदिर तो बन गया, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब जानते हैं उन चमत्कारों और मान्यताओं के बारे में जो आज भी भक्तों की आस्था को जिंदा रखे हुए हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहाँ रात में एक दीपक जलाने से ही मन का हर डर और हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। कहते हैं यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। माँ आज भी अपने भक्तों की वैसी ही रक्षा करती हैं जैसा वादा उन्होंने उस चरवाहे से किया था। और आज भी कुछ साधक उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए रात के सन्नाटे में यहाँ काली रात साधना करने आते हैं। और इस आस्था का सबसे बड़ा रूप देखने को मिलता है 3 खास मौक़ों पर: अमावस्या, नवरात्रि और काली पूजा के दौरान। इन दिनों में यहाँ भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ता है जो इस मंदिर के महत्व को साफ दिखाता है। इस पूरी कहानी का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, आस्था की एक छोटी सी किरण भी उसे रोशन कर सकती है। और दूसरा सबसे जरूरी सबक ये है कि डर की सीमा ठीक वहीं खत्म होती है जहां से श्रद्धा की शुरुआत होती है।
उस चरवाहे को याद कीजिए जिसका डर माँ के दर्शन होते ही एक अटूट भक्ति में बदल गया था। तो ये कथा हमें गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि भय और श्रद्धा के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर है कहाँ? क्या एक के खत्म होने पर ही दूसरे का जन्म होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।